देश भर में होली की जमकर धूम बरसाना और वृंदावन से लेकर पूरे देश में होली के रंग में रंगे नजर आए लोग। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों ने खेली होली। संभल के कार्तिकेय मंदिर में 40 साल बाद खेली गई होली। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कल जुम्मे की नमाज का वक्त भी बदला गया। तमिलनाडु में रुपए के चिन्ह को हटाने पर बवाल। डीएमके सरकार ने बजट से पहले आधिकारिक रुपए के चिन्ह को हटाया, इसकी जगह तमिल लिपि का इस्तेमाल। बीजेपी ने डीएमके सरकार पर हमला बोला। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दिन के निचले स्तर पर बंद। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसला। रियलिटी ऑटो मेटल शेयर्स में गिरावट। आईटी तेल गैस शेयर्स पर दबाव। गोल्ड ने फिर छुई नई ऊंचाई। एमसीएक्स पर 86,800 के पार निकला सोना। सेफ हेवन बाइंग। कमजोर डॉलर और मार्केट में अनिश्चितता के कारण गोल्ड की खरीद बढ़ी। ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान सेना का ऑपरेशन खत्म होने का दावा। कहा ऑपरेशन में मारे गए 33 बलूच विद्रोही। ऑपरेशन से पहले 21 बंधकों की मौत की मानी बात। बीएलए का करीब 150 सैनिक अभी भी बंधक होने का दावा। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब होली का मौका है और हर जगह धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो, राजस्थान हो, जैसलमेर हो, हर जगह होली के रंग दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी बार होली मनाई जा रही है। इधर राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों ने होली खेली। साथ ही जैसलमेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर में भी होली का जबरदस्त माहौल है। यूपी के संभल में इस बार की होली यादगार है। संभल के कार्तिकेय मंदिर में 46 साल बाद होली खेली गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी देहरादून में होली खेली। ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। वृंदावन से आई तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां गुलाल वाली होली खेली गई है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से होली का त्योहार मनाया जा रहा है, किस तरह से मस्ती करते हुए, नाचते गाते हुए हर आमो खास दिखाई दे रहा है, इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होली का जश्न जबरदस्त अंदाज में मनाया गया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं ब्रज की होली, जिसका रंग देखते ही बनता है। ब्रज की होली की बात करें, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी ये होली मशहूर है और वहां पर अभी से ही होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। किस तरह से वहां मौजूद जो गीतकार है, कलाकार है, होली के रंग में डूबे हुए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आपको होली का असली आनंद लेना हो तो आपको ब्रज आना होगा। और देखिए यहाँ सब एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं और ये सभी कलाकार हैं, लेकिन ब्रज के ही कलाकार हैं। जरा इनसे बात करते हैं। ब्रज से ही हैं आप लोग? ब्रज से ही हैं हम। आप तो ब्रज से ही हैं महाराज, और कहाँ से आएंगे? हमारा जन्म स्थान भी ब्रज ही है। हमें सौभाग्य, हम ठाकुर जी बन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जगह तो होली होवे, अपने यहाँ होवे हो रहा। ये तुम्हारी राधा रानी है। नेक्स्ट हमें ये बता दो कि कैसे एक दूसरे को चिढ़ाते हो? हमको होली में ही मौका मिलता है चिढ़ाने का। एक दूसरे के गालों पे रंग लगाते हैं। ब्रज में कुछ बोल के दिखा दो। और मैं इनको लट मारती हूँ। लट मारती हो? अच्छा, ये खा लेंगे लट? खा लेंगे होली में तो खा लेते हैं सब चीज। जरा सा कुछ एक बार चिढ़ा के दिखा दो ब्रज में। गौरी बरसाने ते आई है होली खेल में, तो ऐसा रंग दूंगो, ऐसे ऐसे रंग में रंग दूंगो, सतरंगी की बना दूंगो। गाना तुम्हारी दाल ना लगने वाली यहाँ पे, तो लट खाने पड़ेंगे। जय श्री राधे। देखिए तो ये सभी यहाँ पर होली के रंग में रंगे हुए हैं। न केवल ये, बल्कि अगर आप पीछे मुड़ के भी देखेंगे तो सब एक दूसरे के साथ रंग गुलाल लगाकर होली भी खेल रहे हैं। और विशेष तौर पर फूलों की होली सबसे खूबसूरत अगर कुछ है तो वो है फूलों की होली, जो सभी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी सिवाय।
तो बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि ब्रज में हर कोई होली के रंग में सराबोर है, और अब आपको लेकर चलते हैं बरसाना। वहां की गलियों में किस तरह से उमंग और उत्साह में लोग झूम रहे हैं, ये देखते हैं। ये वो रंग उड़ाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाया जा रहा है। यहाँ लाडली जू के महल में होली का उत्सव शुरू हो गया है, जिसमें हर कोई शिरकत करना चाहता है, दूर दूर से आता है। और यहाँ पहुंचकर सिर्फ एक ही नाम है, वो है राधा रानी का नाम। आज यहाँ सब आए हैं और कल यहाँ ना होकर सब होंगे नंदगांव में। नंदगांव में इस कदर आप भीड़ देखेंगे। और वहाँ की होली तो टेसुओं से खेली जाती है, टेसू के फूल होते हैं। और आप इस भीड़ में देखिए, आपको हर कोई दिखाई देगा, हर किसी वर्ग के लोग दिखाई देंगे। यही छठा है, यही उमंग है जो आप सिर्फ और सिर्फ बरसाने में देखेंगे। आप और हम इंतजार कर रहे हैं कि 14 तारीख आए, हम तब होली खेलेंगे। लेकिन यहाँ 14 तारीख का इंतजार नहीं, यहाँ तो वसंत पंचमी से ही होली शुरू हो जाती है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से होली चलती रहती है। और अब तो होली और ज्यादा नजदीक है और इसीलिए ऐसी छटा यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है। अगर आप ब्रज क्षेत्र की बात करेंगे, बहुत बड़ा प्रांगण होता है। ये बरसाना है, इससे थोड़ी दूर पर नंदगांव है, फिर थोड़ी दूर पर गोवर्धन है, फिर वृंदावन है, जहाँ से यहाँ से ही फिर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है। तो बरसाना के बाद अब आपको दिखाते हैं कि संबल में किस तरह से होली का उत्सव मनाया जा रहा है। खासतौर पर यहाँ के कार्तिकेय मंदिर की बात करें तो 46 साल बाद यहाँ पर होली का रंग उड़ता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग होली का जश्न मना रहे हैं। धूमधाम से यहाँ पर होली खेली जा रही है। संबल में इस बार आयोजन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाया और साथ ही फाग गीतों की गूंज भी सुनाई दी। वर्षों बाद हुए इस आयोजन से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। संबल में होली से पहले आज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। होली से पहले संबल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। खासतौर पर सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। तो हर आमो खास होली के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपको दिखाते हैं सांसदों की होली। संसद में कल देर शाम कुछ सांसदों ने होली मनाई और अब उनके होली के उत्सव की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने संसद में जमकर होली खेली और उन्होंने खासतौर पर जगदम्बिका पाल बीजेपी सांसद आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें रंगती हुई वो दिखाई दी। होली सेलिब्रेशन के वीडियो में सपा सांसद आनंद भदौरिया समेत कई और सांसद भी नजर आ रहे हैं। तो होली का त्योहार है और गुजिया होली की खास मिठाई होती है। बीकानेर में किस तरह से गुजिया की दुकानें सज चुकी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। त्योहार हो या बीकानेर की मिठाइयों का जिक्र ना हो तो और त्योहार फीका सा लगता है। मिठाइयों और नमकीन के लिए बीकानेर का नाम पूरी दुनिया में है। यहाँ की भुजिया और रसगुल्ले तो फेमस हैं ही, बीकानेर की होली का खास मिठाई गुजिया भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली की जबरदस्त डिमांड है। होली के खास मौके पर दुकानदारों ने भी कई फ्लेवर की गुजिया बनाई है। इस मिठाई की दीवानगी ऐसी कि लोग एडवांस ऑर्डर देकर मिठाई बनवाते हैं। और हम लोगों ने जो गुजिया में वैरायटीज है वो भी हम लोगों ने इस बार 6-7 वैरायटीज निकाली है। नॉर्मल गुजिया जो अवेलेबल है वो तो है ही है, उसके साथ में ड्राई फ्रूट गुजिया है, रोज़ गुजिया है, पाइनएप्पल गुजिया हो गया, चॉकलेट गुजिया है, कीवी गुजिया है। 4-5 तरह के अलग अलग फ्लेवर्स हैं ताकि कस्टमर्स को हर तरह का स्वाद उपलब्ध हो पाए। बीकानेर में बनने वाली गुजिया लोग स्पेशल गिफ्ट पैक में दूर दूर तक अपने परिवारजनों और परिचितों को भेजते हैं। यहाँ घूमने आने वाले लोग भी यहाँ की मिठाई ले जाना नहीं भूलते। मेरे को जो अच्छा लगा, जो इनकी भुजिया दिखे वो सारी ले लिए, कुछ स्वीट्स लिया है। मेरे मित्र भी है, वो भी साथ में आए हैं, वो पंजाब से आए साथ में। हमने खरीदी है मोती पाक, गूंजी है इनके, और दूसरी रसमलाई। बाहर से भी आते हैं और बाहर से भी जैसे ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं 15 दिन पहले, तो उसके अनुसार जैसे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, राजभोग है और देसी घी की कुछ मिठाइयाँ हैं, वो बराबर जो मतलब वहाँ पर 10 दिन में 5 दिन में पहुँच जाती हैं। उसके अनुसार ऑर्डर आते रहते हैं बाहर के भी। बीकानेर की खास मिठाइयाँ त्योहार को और भी खास बना देती हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में तो लोग बीकानेरी मिठाइयों की दीवाने हैं ही, विदेशी से भी यहाँ पर्यटक आते हैं आनंद लेने के लिए मिठाइयों का।
चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों के हिसाब से देखें शेयर बाजार का पूरा माहौल तो निफ्टी 73 पॉइंट गिरा, वहीं सेंसेक्स 201 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। वहीं निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ। डिटेल्स अब ले लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं आज बाजार का मूड कैसा रहा, कहां सबसे ज्यादा गिरावट और कहां तेजी दिखाई दी? तो डेफिनेटली हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी हमें बाजार के अंदर एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही आता हुआ दिखाई दिया है। काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पे जो बियर्स का जोश है वो काफी हावी रहा है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर की बात करी जाए तो बीएल आज खबरों में भी बना हुआ था ऑर्डर्स को लेके, जिसके बाद 1.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। एसबीआई 1%, सिप्ला में 1% और आईसीआईसीआई बैंक भी करीबन 0.25% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो श्रीराम फाइनेंस में 3%, हीरो मोटोकॉर्प 2.5%, टाटा मोटर्स 2% और एचडीएफसी लाइफ में भी करीबन 2% का हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। टोटल ऑटो स्टैक की आप बात करेंगे या तो वहां पे हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग जो शेयर्स हैं उसमें आज तेजी रही है। अगर मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर की बात करी जाए तो एमआरपीएल में करीबन 6.25%, सोलर इंडस्ट्री 3.5%, मैसगॉन में 3% और ऑयल इंडिया आज करीब 0.3% की बढ़त के साथ बंद हुए। बाकी की जो ओएमसीज भी है वहां पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है पूरे ही ट्रेडिंग सेशन में। लूजिंग पॉकेट में पीबी फिनटेक 0.6%, भारत फॉर्ज में 5%, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन में करीब 4% और वोल्टास आज 3% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। तो बाजार को भी हरा रंग लगने का इंतजार है, तो आज आवाज अड्डा में हम करेंगे इसी पर चर्चा। हरे रंग में मोहे रंग दे 7:57 पर जरूर देखिए। बाजार में गिरावट से निवेशकों का भरोसा हिल गया है, लेकिन गिरावट से निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एडलवाइज की रिपोर्ट के मुताबिक करेक्शन के बाद बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एडलवाइज की भारतीय बाजार पर क्या है पूरी रिपोर्ट बता रही है मेरी सहयोगी मिताली जैन। तो रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में 10 बड़े करेक्शंस मार्केट ने देखे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जैसे करेक्शन रुकता है उसके आगे आने वाले एक साल में जबरदस्त ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट अपने निवेशकों को देता हुआ आया है। उसके अलावा रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि हम जब रोज ट्रम्प टैंट्रम की बातें कर रहे हैं कि उसके टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, तो बाकी सारी कंट्रीज के मुकाबले जो इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे कम है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे सबसे कम जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो इंडिया पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इतना चिंताजनक यहाँ पे विषय नहीं है। जीडीपी की भी बहुत अच्छी वहाँ पे बात करी कि टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है जीडीपी ग्रोथ में, लेकिन 2015 के बाद से अगर हम जीडीपी की ग्रोथ देखें तो करीबन 79% का सबसे ज्यादा इजाफा हमें जीडीपी की ग्रोथ में इंडिया ने यहाँ पे दिखाया है। अब मार्केट की करेक्शंस के जो टॉप 5 यहाँ पे एनालिसिस थे तो देखिए जो करेक्शंस है वो एवरेज बेसिस पे कोई भी करेक्शन 3 महीने से ज़्यादा नहीं चला और 14 to 15% का एवरेज यहाँ पे करेक्शन मार्केट ने दिखाया है। लेकिन उसके बाद जो एक साल का यहाँ पे इंडियन मार्केट का रिटर्न्स था वो बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण निवेशकों ने बहुत ज़्यादा उजागर किया है। इसके बाद अगर हम बात करें एफआईआईज और डीआईआईज की, तो एफआईआईज अपना रुख रूट कर इंडियन मार्केट से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो इस बार एफआईआई से ज्यादा हो गया इस क्वार्टर में। 2010 के बाद 2014, 2020 को भी आप कंपेयर करें तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो एफआईआई से ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वो रूट कर जा रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी पकड़ स्टॉक मार्केट में काफी तगड़ी यहाँ पे जमा रखी है। तीसरा मैं बात करना चाहूंगी ट्रम्प टैरिफ की डेफिसिट वाले पार्ट की। तो जो ट्रम्प टैरिफ के डर है, अगर हम देखें चाइना और मेक्सिको के कंपैरिजन में, तो इंडिया का जो यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही मामूली है, जहाँ वो $300 बिलियन और $172 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट के साथ डील कर रहे हैं। इंडिया का यहाँ पे डेटा बहुत ही कम नजर आता है। अंत में बताना चाहूंगी कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स किन किन सेक्टर्स पे यहाँ पे बुलिश नजर आए। तो अलग अलग स्कीम्स में जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने ओवरवेट का स्टैंस दिया है उस लिस्ट में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यहाँ पे शामिल है। तो रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग थी और इंडिया के मैक्रो एनवायरनमेंट को देख के काफी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। चलिए अब बात करते हैं सोने के दाम की, जो एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कॉमेक्स की बात करें तो यहां पर सोना 2 हफ्तों से ऊंचाई पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या है इसके पीछे वजह, जानते हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो मनीषा जी, जो रिकॉर्ड हाई पर जाता हुआ सोने के दाम दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है और इस बीच
जो तेजी है इसमें मांग कैसी रह सकती है? ऑल टाइम हाइज हमने यहाँ पर भारतीय बाजारों में आज बनते हुए देखे हैं। होली का समय है और बाजार में ऐसा लगता है कि खरीदारी बहुत ज़्यादा शायद नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैसे आपने कहा कि ऑल टाइम हाई से करीबन 15 से 20 डॉलर हम यहाँ पर दूर हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में जो रुपए की गिरावट देखने को मिली और जो बाइंग इंटरेस्ट हमने बनता हुआ देखा प्रीमियम के तौर पर, उसकी वजह से सोने ने ऑल टाइम हाई छुआ है। आपको याद दिला दें कि ये एक और ऐसा साल है जब शुरुआत यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हुई है। सोना पिछले साल 28% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था और इस साल में अब तक हमने 11% की बढ़त फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने से पहले ही यहाँ पर सोने में बनते हुए देखी है। काफ़ी हद तक जो डॉलर इंडेक्स है वो 5 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है, जिसका सीधा फायदा हमने सोने में आता हुआ देखा। दूसरी बात यह है कि जो कॉमेक्स में नेट लॉन्ग पोजीशंस हैं वो ऑल टाइम हाइज के आसपास हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर सोने में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में अगर आप गोल्ड ETFs देखें, गोल्ड फ्लेक्सी फंड्स यहाँ पर देखें तो खरीदारी अच्छी खासी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर सोने में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा टैरिफ वॉर्स की चिंताएं जो हैं, वीक इकोनॉमिक डेटा हमने चाइना और US से आता हुआ देखा, उसका भी फायदा यहाँ पर सोने को मिला है। बाजार ऐसा मानता है कि नियर टर्म में ऑफकोर्स थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर आप सोने में बरकरार देख सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिहाज से सोना अभी भी ऑन द पॉजिटिव साइड है। 3000 का आंकड़ा अभी भी लोग यहाँ पर रिआइटरेट कर रहे हैं और जहां तक इस साल के अंत तक की बात है 88,000 से लेकर 92,000 रुपीज पर 10 ग्राम जैसे टारगेट्स अब भी बरकरार हैं। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। इंडसइंड बैंक को लेकर एक बड़ी खबर है। इंडसइंड बैंक को ASM यानी एडिशनल सर्विलांस मेजर के स्टेज 1 में डाल दिया गया है। इसके बाद इंडसइंड बैंक पर निगरानी बढ़ जाएगी। इसके तहत शेयर बाजार में इंडसइंड बैंक में ट्रेडर्स को 100% मार्जिन देना पड़ेगा। आपको बता दें 2 दिन पहले डेरिवेटिव्स में गड़बड़ी के मामले में इंडसइंड बैंक के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। एक्सचेंजेस की तरफ से फैसला लिया गया है ताकि निवेशक सतर्क हो जाएं और स्टेज 1 में आने के बाद इस शेयर को गिरवी नहीं रखा जा सकेगा। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद की सेशन कोर्ट से उद्योगपति गौतम अदानी और अन्य लोगों को समन जारी करने को कहा है। ये समन एक कथित रिश्वत मामले और अमेरिकी निवेशकों से जानकारी चुराने के मामले में अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से जारी किया गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जानकारी दी गई है। भारत और अमेरिका द हेग कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं। हेग कन्वेंशन सिग्नेटरी देशों की एजेंसियों को नोटिस भेजने में सहायता करने की अनुमति देता है। भारत के कानून मंत्रालय ने 25 फरवरी को अहमदाबाद की अदालत को गौतम अदानी और अन्य लोगों को अमेरिकी समन भेजने के लिए लिखा था। दिल्ली NCR के लोगों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने के लिए अभी और भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी ना तो टर्मिनल की बिल्डिंग की छत का काम पूरा हुआ है और ना ही बैगेज बेल्ट का। सूत्रों के मुताबिक प्रोजेक्ट में देरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और टाटा प्रोजेक्ट्स को कड़ी फटकार लगाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने में देरी किस वजह से हो रही है? जी, जो पहला टारगेट रखा गया था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम को कंप्लीट करने का वो था अक्टूबर 2024। जो दूसरा डेडलाइन रखा गया वो है अप्रैल 2025। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें अप्रैल तक भी इस काम को पूरा होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी टर्मिनल बिल्डिंग का लगभग 70% काम नहीं हुआ है। अगर टर्मिनल बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ पर छत का काम नहीं हुआ है, जो बैगेज बेल्ट्स हैं उनका काम नहीं हुआ है, इमिग्रेशन कस्टम के जो काउंटर्स हैं उनका काम नहीं हुआ है, जो कियोस्क हैं वो कई सारी चीज़ नहीं बनी है। तो टर्मिनल बिल्डिंग का काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। हालांकि जो एयर साइड है, जहां पे रनवे की बात करें, वहां काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी की जो डेडलाइन है उसके मुताबिक अप्रैल तक ये काम होना काफ़ी मुश्किल है। पिछले सप्ताह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता खुद योगी आदित्यनाथ ने की थी और उसमें टाटा प्रोजेक्ट जो इस पूरे प्रोजेक्ट को बना रही है उनका कहना था कि वो जून से पहले इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन्होंने कहा कि एक बार काम पूरा हो जाता है उसके बाद उन्हें 4 से 8 सप्ताह और लगेंगे जो ऑपरेशंस को शुरू करने में, यानी कि किसी भी हाल में जून जुलाई और कुछ संभावना ये भी है कि अगस्त तक भी ये खिंच सकती है जो इनॉग्रेशन है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फटकार भी लगाई है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी और साथ ही टाटा प्रोजेक्ट्स को भी कि वो इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करें। उसको इनॉग्रेशन करना चाहते हैं जल्द से जल्द इस काम को, लेकिन इस बात की एक संभावना है कि शुरुआत में कुछ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स या फिर कुछ कार्गो फ्लाइट्स ऑपरेशनल हो सकें, लेकिन जो फुल शेड्यूल हैं वो अगर आप चाहते हैं कि जो पूरी सारे शेड्यूल की जो फ़्लाइट्स हैं वो उड़ान भर सकें तो उसके लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जून जुलाई अगस्त तक भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अगले
सप्ताह एक बैठक बुलाई गई है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से, जहां वो स्टेटस रिपोर्ट जारी करेंगे कि उनका काम कितना हुआ है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है, लेकिन ये बात तय है कि किसी भी हाल में अप्रैल तक ये काम पूरा नहीं हो पाएगा और कम से कम 2-3 महीने का जो डिले है वो और होने जा रहा है इसमें। तो शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर तमिलनाडु से, जहां पर सरकार ने बजट से पहले आधिकारिक रुपए के चिन्ह को हटाने का बड़ा फैसला लिया है। अब इसकी जगह तमिल लिपि लेगी। आपको बता दें, ऐसा ये पहला राज्य है जब किसी ने राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह को नकारते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यहां पर विरोध दर्ज कराया है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जो देख रहे हैं, आपको 2 तस्वीरें दिखाई देंगी। 2024 की बजट की तस्वीर है जिसमें रुपए का चिन्ह लगा हुआ है, जबकि 2025 के बजट में रुपए के चिन्ह को हटा दिया गया है और इसकी जगह तमिल लिपि का इस्तेमाल हुआ है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इस पर बीजेपी ने हमला बोला है और वहीं डीएमके का कहना है कि बीजेपी उकसाने का प्रयास कर रही है। They have ruled Tamil Nadu for so many times. They have submitted the budget for so many times. Why they want to act like this, dramatize like this? So they were in the power in the center for so many years. Why didn't they think about that? So it's a federal setup. They have to respect the national symbols. We are not against using Tamil. If I tell now, immediately they will tell, oh, BJP is against using Tamil. We are also Tamilians. In fact, my name is Tamil name. I challenge whether Stalin will change his name into Tamil name. He is not even having a Tamil name. Just to dramatize and to deviate the failure of the Tamil Nadu government, they are doing all this. BJP is trying to find all type of issues to provoke us. That's happening. It is very clear that we are very clearly that we had a Tamil transcript of the budget, Nidhi Nilai Arikai. So for that rule has been used. Everywhere if you go, if everyone wants to write rupees, it will be only ru by, right? So we are using the mother tongue. पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने 33 बीएलए लड़ाकों को मारने और सभी बंधकों को छुड़ाने का दावा किया है। वहीं बीएलए का दावा इससे बिल्कुल अलग है। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार के सभी दावों को खारिज कर दिया है। बीएलए का कहना है कि उसके कब्जे में अभी भी 150 से ज्यादा बंधक है। वहीं ट्रेन हाईजैक कांड से पाकिस्तान की जनता शहबाज सरकार पर काफी गुस्से में है। सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी महिला का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक वो फिल्मों में देखते थे कि ट्रेन हाईजैक होती थी, प्लेन हाईजैक होते थे, लेकिन अब यहां हमारे लोगों के साथ भी ये जुल्म हो रहा है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ आप खबरों पर अपडेट रहे, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।